नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से पार्थ भक्ति कथा में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पार्थ भक्ति कथा में नए हैं, तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें तथा बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी वीडियो पहले प्राप्त हो। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत अच्छी और सच्ची कहानी लेकर आए हैं, जो शिव की महिमा को दर्शाती है। तो आइए श्रोताओं, पढ़ते हैं कहानी की तरफ। प्राचीन काल में एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण के वासुदेव नाम का एक पुत्र था, जो बुरी संगत में फंसकर पाप करने लगा था। असत्य बोलता, मदिरापान करता, चोरी करता, लोगों को लूटता, ये सब पाप वो करता था। जब ब्राह्मण और उसके परिवार वालों को उसके इस पाप कर्म का पता चला, तो उन्होंने अपने पुत्र को घर से बाहर निकाल दिया। वो पश्चाताप करने दूसरे नगर में चला गया। अपना पेट भरने के लिए भीख मांगने लगा, लेकिन जो पाप कर्म उसने किए थे, उनके फलस्वरूप उसके कोढ़ निकल आया। उसके शरीर के अंग गलने और सड़ने लगे। वो अत्यंत दुखी रहने लगा और नदी किनारे एक वृक्ष के नीचे अपनी कुटिया बनाकर उसमें रहने लगा। उसकी इस दशा पर तरस खाकर और दया कर कर लोग उसे वहीं जाकर कुछ भिक्षा दे जाते। कोई खाने को दे जाता तो कोई पहनने को वस्त्र आदि दे जाया करता था, जिससे उसका गुजारा होने लगा। वो हर रोज नदी से जल भरकर लाता और कुटिया के पास मिट्टी से बनी एक शिला पर रख देता। ऐसा करते समय कुछ जल उसके मटके से उस शिला पर गिर जाया करता था। ऐसा उसके साथ हर रोज होता था। एक बार जब वो नदी से जल भरकर लाया और शिला पर रखा, तभी उसके प्राण निकल गए। उसी समय यमदूत उसे ले जाने लगे। तभी आकाश से एक विमान उतरा और उसमें से शिवदूत आए। शिवदूत यमदूतों से बोले, ये नरक का नहीं बल्कि शिवलोक का अधिकारी है। यमदूत बोले, इसने सारी उम्र बड़े पाप किए हैं। इसके पाप कर्मों के फलस्वरूप इसके परिवार ने भी इसे त्याग दिया, इसलिए नरक के योग्य है। ये सुनकर शिवदूत बोले, इसने भगवान शिव को जल अर्पित किया है। ये जो वृक्ष के नीचे दबी शिला है, ये साधारण शिला नहीं बल्कि शिवलिंग है, जो कि काफी समय से यहाँ विराजमान है। ये कोई नहीं जानता। इस ब्राह्मण ने अनजाने में ही सही, पर पूरे महीने महादेव को जल अर्पित किया है, इसलिए ये नरकलोक का नहीं बल्कि शिवलोक का अधिकारी बन गया है। ऐसा कहकर शिवदूत उसे विमान में बैठाकर शिवलोक ले गए। इस प्रकार दोस्तों, जो व्यक्ति महादेव को जल अर्पित करता है, भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करता है तथा इस कथा को सुनता और सुनाता है, वो शिवलोक को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी भोलेनाथ की ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो उसे लाइक जरूर करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।